हेलो। तो अभी तक थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एंथैल्पी फंक्शन और एंथैल्पी चेंज क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूले डिराइव करे, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा एंथैल्पी फंक्शन और एंथैल्पी चेंज के लिए, जो आया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ये चीज आई। अब देखो, अब हम लोगों को क्या देखना है, टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। अब टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है उसको देखना है। सबसे पहले देखो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, और मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। वो क्या है, हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखना, इसी से हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या चीज होगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी, अगर 1 मोल सिस्टम की बात करें, 1 मोल किसी सिस्टम में गैस फिल है, ऐसे समझ लो 1 मोल है, उस सिस्टम में अगर हम लोग क्या निकाले, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टेम्परेचर चेंज का, अगर हम लोग क्या निकाले, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड विद टेम्परेचर चेंज। ऊपर क्या लेंगे, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी सिस्टम ने, और नीचे क्या लेंगे, टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर 1 मोल गैस के लिए। देखो, कांस्टेंट प्रेशर के लिए सीपी हो जाएगा, तब देखो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये देखो हेडिंग थी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर था। तो देखो सीपी इक्वल टू क्यूपी अपॉन में डेल्टा टी, मतलब कि क्यूपी क्या हो गया हमारा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट को दिखा रहे हैं क्यू से। अब वो बुकों की अलग अलग बात है, वो किसी और से दिखाएं, हम लोगों ने क्यू से दिखाया, स्मॉल क्यू छोटे क्यू से, और पी क्यू लिखा है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। अब हम लोगों को पता है कि क्यूपी क्या होता है, हमारा डेल्टा एच के बराबर होता है। ये चीज हम लोगों ने ऊपर कहीं निकाली थी, क्यूपी इक्वल टू डेल्टा एच, ये देखो क्यूपी इक्वल टू डेल्टा एच, यहाँ हम लोगों ने कहीं निकाली थी, ये रहा डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी कहो या क्यूपी इक्वल टू डेल्टा एच कहो। अब ये जो क्यू क्यू है, हीट हीट का क्या है हमारा, चेंज हीट हीट एब्जॉर्ब्ड बोल सकते हो, वो भी किसमें, छोटा पीस के बेस में है यहाँ पर को, उसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब कि प्रेशर यहाँ पर को कांस्टेंट है, ऐसा समझो ना, प्रेशर यहाँ पर को कांस्टेंट है। तो देखो इधर ये रहा सीपी, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी कितनी है, इक्वल टू क्यूपी, क्यू क्या है, छोटा हमारा क्या है यहाँ पर को, हीट एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, और डेल्टा टी, क्यूपी की जगह क्या रखा, डेल्टा एच। तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, और ब्रैकेट में क्या आएगा, पी, कैपिटल पी। अब देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, सीवी से उसको डिनोट करते हैं, कैपिटल सी बेस पे वी। तो 1 मोल सिस्टम के लिए हम लोग अगर क्या करें, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब निकालें विद टेम्परेचर चेंज और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वही चीज है बस कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फॉर 1 मोल ऑफ सिस्टम अगर हम लोग निकालें रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टेम्परेचर चेंज के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा सीवी इक्वल टू क्यूवी अपॉन में डेल्टा टी। लेकिन क्यूवी क्या होता है हमारा, डेल्टा ई के बराबर होता है, तो सीवी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा टी, और वो भी कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये हो जाएगा। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी फंक्शन, कैपिटल एच इक्वल टू कैपिटल ई प्लस पीवी, आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीवी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल एच इक्वल टू ई प्लस पीवी की जगह आर टी, तो वही हो जाएगा। हम लोग सीपी और सीवी में रिलेशन निकाल लें। अब देखो, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, तो इस वाली इक्वेशन को देखो, डी एच अपॉन में डी टी हो जाएगा, ये यहाँ देखना, डी एच अपॉन में डी टी, वो भी कैपिटल एच है कैपिटल डी है, वो भी किसके साथ डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ। देखो डी अपॉन में डी टी हो जाएगा, कैपिटल मतलब स्मॉल डी कैपिटल ई अपॉन में डी टी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस आर डी टी अपॉन में डी टी। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी, क्या बचेगा, डी एच अपॉन में डी टी इक्वल टू डी ई अपॉन में डी टी प्लस कैपिटल आर। देखो अब डी एच अपॉन में डी टी क्या होता है, हमारा सीपी होता है, ये हम लोगों ने कहीं ऊपर देखा फॉर्मूले में, ये देखो सीपी इक्वल टू कहाँ गया, सीपी इक्वल टू डी एच अपॉन में डी टी। इसको डेल्टा एच क्या हमारा ज्यादा ज्यादा चेंज बोल सकते हो, लेकिन डी एच क्या होगा, छोटा चेंज, और डी टी क्या होगा, छोटा चेंज इन टेम्परेचर, और एच डी एच क्या होगा, छोटा चेंज इन एंथैल्पी। तो देखो छोटा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में छोटा चेंज इन टेम्परेचर, छोटा चेंज इन एंथैल्पी अपॉन में छोटा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि डी एच अपॉन में डी टी स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी अपॉन में स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू सीपी होता है। ऐसी डी ई अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, सीवी। स्मॉल चेंज निकाल लेना, हम लोगों ने डिफरेंशिएट करा तब आई ये वैल्यू, इस डिफरेंशिएट करा। अब देखो भाई, इसको क्या बोलते हैं, सीपी। तो डी एच अपॉन डी टी की जगह सीपी लिख सकता हूँ, और डी ई अपॉन डी टी में सीवी लिख सकता हूँ प्लस आर। अब देखो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू कैपिटल आर, इतना हो जाएगा। अब देखो भाई, हैस लॉ ऑफ हीट समेशन है अब मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसको नोट भी करना और इसको प्रैक्टिस भी करना, तो समझ में आ जाएगा। अब देखो हैस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या होते हैं हमारे,
अब हेस लॉ ऑफ हीट समेशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ऑफ हीट समेशन हमारी जो रिएक्शन है या कोई प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है, वो एक सिंगल स्टेप में हो या लार्ज नंबर ऑफ स्टेप में हो, जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज होगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे देखो ऐसे समझ लो कि आप अगर अपने घर से बाजार जा रहे हो, अब आप किसी भी रास्ते जाओ, ऐसे समझ लो कि किसी भी रास्ते जाओ, आपको चलना उतनी डिस्टेंस है अपने घर से बाजार तक, तो वैसा ही यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस हो या कि कोई भी रिएक्शन हो, उस पे अमाउंट ऑफ हीट चेंज उतना ही होगा अगर आप सिंगल स्टेप में करो रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस है हमारी, या एक से ज्यादा स्टेप में कर लो, मल्टीपल स्टेप में। तो देखो इस हेस लॉ ऑफ हीट समेशन को ऐसे समझते हैं, माना कि कैपिटल ए किसी प्रोसेस में कैपिटल ए गिव्स कैपिटल डी है और वहां पर को क्यू अमाउंट ऑफ हीट चेंज हो रहे हैं, कैपिटल क्यू। अब ए से बी जाओ पहले, फिर बी से सी जाओ, फिर सी से डी जाओ, तो हेस लॉ ऑफ हीट समेशन के बराबर इक्वल क्या होगा हमारा, कैपिटल क्यू इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, छोटा Q1 प्लस छोटा Q2 प्लस छोटा Q3। अब एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, देखो इसको तो समझ गए ना। अगर मेरी रिएक्शन ए से डी सीधे हो जा रही है सिंगल स्टेप में या इतने नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है, तो हमारा अमाउंट ऑफ हीट चेंज क्या होगा, सेम होगा, कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे देखो हेस लॉ ऑफ हीट समेशन जो है वो हम लोग बोर्ने हेबर साइकिल में देख सकते हैं, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ NaCl के लिए। देखो NaCl अगर हमारा फॉर्म हो रहा है तो Na सॉलिड है प्लस हाफ क्लोरीन गैस है, तो डेल्टा HF NaCl गिव्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखो Na प्लस हाफ Cl2, तो हाफ Cl2 का मतलब एक क्लोरीन, देखो क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हैं उसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन। तो डेल्टा HF NaCl, इसके लिए हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl निकाल ले, Na प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो, अब इसको मैं क्या करूं, और ज्यादा स्टेप्स से करूं या इस सिंगल स्टेप से करूं, ये सिंगल स्टेप में हो रहे हैं ना डेल्टा HF NaCl, लेकिन यहाँ देखो अब इस पे देखना, ये देखो सोडियम था हमारा, सोडियम था सॉलिड स्टेट में, सब्लिमेशन हुआ, सब्लिमेशन होने के बाद क्या बना, गैस बना, सॉलिड से गैस बनने की प्रोसेस सब्लिमेशन कह सकते हो। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी लगा के हम लोगों ने उसको आयनाइज किया, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाया गैसेस स्टेट में ही। और ऐसी क्लोरीन में देखो पहले उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ क्या करा, उसको क्लोरीन गैस बनाया, हाफ क्लोरीन, ठीक है, हाफ क्लोरीन गैस बना दिया इसको, किसमें से, क्लोरीन हमारे पास गैस स्टेट में था, वो भी हाफ, इसको क्या बनाया, पहले एक आइसोलेटेड स्टेट में क्लोरीन का सिंगल मॉलिक्यूल बनाया, वो भी गैसेस स्टेट में। अब आयनाइज करा, इसका मतलब चार्ज, देखो क्लोरीन को क्या करा है यहाँ पर को, पहले सबसे पहले तो आइसोलेट करके क्लोरीन बनाया गैसेस स्टेट में, एटम बनाया, फिर उसके बाद उसको क्या बनाया, आयन बनाया क्लोरीन नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर को NaCl तो हमारा इधर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये हमारी सिंगल स्टेप में है, देखो ये वाली जो रिएक्शन हो रही है सिंगल स्टेप में, पहले सीधे सीधे हो रही है, डेल्टा HF NaCl सीधे सीधे हो रहे हैं, लेकिन ये इतने नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहे हैं। तो देखो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। बन यहाँ से भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव रहे इतने नंबर ऑफ स्टेप्स से, लेकिन यहाँ से भी NaCl बन रहे, तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ऑफ हीट समेशन हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये है डेल्टा HF NaCl है, इधर देखो डेल्टा HF जो NaCl है, डेल्टा HF NaCl हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, वो हम लोग किसके बराबर कह सकते हैं, डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ Na प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, फिर उसके बाद माइनस इलेक्ट्रो, जो हम लोगों ने क्या करा, आयनाइज करा, किसको, क्लोरीन को करा, माइनस लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी माइनस कर दी उसमें से, तब जाके क्या बना, NaCl का हम लोग ऐसे बोल सकते हो कि आयन मिला गया कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज होगी, ये है हमारा हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। देख रहे हो ऐसे सिंगल स्टेप में हो, ये देखो सिंगल स्टेप में जब हो रही है डेल्टा HF NaCl के बराबर आ रहे हैं, लेकिन अगर इतने ज्यादा स्टेप में हो रही है तो उन सबको प्लस कर दे रहे हैं, इन सबको प्लस कर दे रहे हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो भी यहाँ पर को, जैसे सब्लिमेशन की एनर्जी, आयनाइज होने की एनर्जी, यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर क्या हो रहा है, आयनाइज होने की एनर्जी, वो जो चीजें लग रही है उन सबको क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या आ जा रहा है, और लास्ट में माइनस क्या करना है, लैटिस एनर्जी, कि कितना उसका क्रिस्टल लैटिस बनने में कितनी एनर्जी लगी NaCl का, ये तो हमारे आइसोलेटेड आयन है, इससे क्रिस्टल लैटिस बनने में कितनी एनर्जी यहाँ पर को रिलीज हुई, जो भी हुआ उसको माइनस कर देने, हो जाएगा ना इतना। ये हेस लॉ ऑफ हीट समेशन है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी, इसको प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ में आएगा। अब फिर इसके आगे की चीज हम लोग देखेंगे, जो भी हमारा इसके आगे करेगा, ये सब इम्पोर्टेंट था और थोड़ा इसको पढ़ना। थैंक यू।